हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ लुइस हे की बुक को लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कहाँ से आते हैं यह विचार। अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट 2 पार्ट में कि समस्या कहाँ से आती है, सेल्फ लव के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कहाँ से आते हैं ये विचार और अतीत का मुझ पर क्या असर हुआ है। कि क्या मैं बचपन से ही ऐसा था, मैं जन्मा तब से ऐसा ही हूँ, या कुछ और हुआ है मेरे साथ में जो मैं आज ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। तो यह सही है, हमने कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उसे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेकार नहीं हैं, उतने बेहतर नहीं हैं, और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहाँ से। एक छोटा शिशु, मतलब एक छोटा बच्चा जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है। हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले से ही खुद से प्रेम करते हैं वो आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। गुलाब के बारे में सोचिए। जो पहले एक छोटी सी कली होती है वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनते हैं और अंतिम पंखड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेते तो हम अपने आप को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की ज़रूरत है ताकि हम उन सभी विश्वास पर नज़र डाल सकें जो हम चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। जैसे कि हम बात करें कि हम त्योहार के दिनों में घर की साफ़ सफाई करते हैं और हम हर एक हिस्से को देखते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। सोफ़ा है, पलंग है, जो भी है उसके नीचे उसको उठाकर भी हम सफाई करते हैं। कुछ कीमती सामान है तो उसको संभाल के पूरी तरह से साफ़ सफाई करते हैं और देखते हैं कि वो चमकदार बना है या नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, छोड़ दो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल उसी तरह से हम खुद पर काम करते हैं कि हम जहाँ हमें लगता है हमारा पसंदीदा वो चीज़ होती है उस पर हम बहुत काम करते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम उस हिस्से को छोड़ देते हैं। अब जिस हिस्से को हम छोड़ देते हैं वही हमें पीड़ा देती है। तो सफाई का मतलब यहाँ पर है पूरी तरह की सफाई, और जो ज़रूरत का नहीं है हम उसको संभाल के नहीं रखते, हम उसको फेंक देते हैं। इसी तरह की साफ़ सफाई के अंदर हम बिना ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो चलो इसको फेंक दो। बिल्कुल उसी तरह से हम हमारे विचारों के साथ भी करें। यहाँ सफाई का मतलब यही है कि आपकी खुद की सफाई, विचारों की सफाई, कि जो विचारों की ज़रूरत है ही नहीं उसको संभाल कर क्यों रखते हो, उसको भी फेंक दो। कहीं ना कहीं वो दुर्गंध मारती है। जैसे कि हम सफाई में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सड़ता है और उसमें से बदबू आती है।
उसी तरह से हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम जो विचार पकड़ के रखते हैं उसको फेंकते नहीं हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। वो भविष्य में कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। वो पीड़ा बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होती है, जैसे कि हमारे अंदर बीमारी आना, शरीर का सड़ना, मतलब कि फोड़े हो जाते हैं, उसमें से पस निकलता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा, हमारे संबंध खराब होना। वो चीज़ें कहाँ से आती है कि हमारे विचार, हमारे जो अनवांटेड विचार है उसको हमने पकड़ के रखा है। तो सफाई का मतलब यहाँ पर यही है कि पूरी तरह से सफाई, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कहीं एक कोना भी नहीं छोड़ते, उसी तरह से विचारों की सफाई की बात यहाँ पर की गई है। हम आगे और बात करें तो हम बात करते हैं कि विचार मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। ये विचार कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की तरफ से आता है। पहले तो वो विचार वहीं से आता है कि हमारे माँ बाप हमको लेकर क्या हमेशा बोलते रहते हैं। उसके बार बार उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। मैं फिर से कहती हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। उसने कहा कि वो एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था। इसको गौर से सुनिए कि उसने कहा कि वो एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वो अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था, जिसने उसको अंदर असंतोष उत्पन्न किया और उसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसे लगाए, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वो एक असफल व्यक्ति था। नेक्स्ट है विचार अपने आप से प्रेम की कमी। स्रोत, वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। दोस्तों, ये जो बात कही है इन्होंने, ये क्या है? हमारे सबके जीवन में ये चीज़ें होती ही रहती, कम ज़्यादा मात्रा में। कि जैसे हमारे माँ बाप से हमें जो सुनने को मिला कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम इसके जैसे नहीं हो, तुम कभी इसके जैसे बन ही नहीं पाओगे, तो वो चीज़ें हमारे अंदर घर करती है और वही साबित करने के लिए हम हमारी ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हैं। वो उसमें खुशी नहीं होती, सिर्फ हम साबित करना चाहते हैं कि हम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और हम कर सकते हैं। यही चीज़ करने में हम असफल होते हैं, हमें सफलताएं नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो हम खुशी से नहीं करते हैं, हम सिर्फ वो चीज़ साबित करने के लिए करते हैं कि हम हमारे माँ बाप को ये साबित करके दिखाएं कि हम अच्छे, हम कर सकते हैं। तो यही सारी पीड़ाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में दर्द को भर देते हैं, पीड़ा को भर देते हैं, रोग को भर देते हैं, असफलता को भर देते हैं। तो जैसे हमारा ये टॉपिक है, कहाँ से आता है यह विचार, क्यों हम जीवन में असफल होते, क्यों बीमारी से पीड़ित रहते हैं? यही वजह है कि ये विचार वहाँ से आता है, हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, और हम हमारी खुद की आइडेंटिटी को भूलने लगते हैं। पर इस विचारों को बदला भी जा सकता है और जीवन में सफलता पाई जा सकती है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे जीवन में कैसे सफल होए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे है कि अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज़ का बड़ा टुकड़ा लें तथा एक सूची बनाएं। हमें एक सूची बनानी है।
कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी, आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने, आपने आपको पर्याप्त समय दे, मतलब अपने आप को इतना सफिशिएंट टाइम दे ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सके। आधा घंटा आम तौर पर काफ़ी होता है। उनका पैसे के बारे में क्या कहना था, वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे, वे वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे, उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा, उन्होंने आपसे कौन सी नकारात्मक बातें कही। यदि आप कर सके तो इन चीज़ों पर वस्तुपरक दृष्टि से नज़र डालें और अपने आप से कहे तो वह विचार यहाँ से आया है। हम एक नया कागज़ लें और थोड़ी और गहराई से सोचें, अपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीज़ें हुई थी। जैसे कि रिश्तेदारों से आपको क्या सुनने को मिला, टीचर से आपको क्या सुनने को मिला, मित्रों से आपको क्या सुनने को मिला, महत्वपूर्ण लोगों से आपको क्या सुनने को मिला जिनसे आप काफ़ी प्रभावित होते थे, धार्मिक स्थल से आपको क्या सुनने को मिला। इन सब को लिखे, पूरा समय लें, अपने शरीर में पनपने वाली भावनाओं पर नज़र रखें। तो दोस्तों, ये जो सूची आप बिल्कुल बनाएं और आप देखें कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स आए हैं वो कहाँ से आए, आपने कितनी बार सुना, तभी आप खुद पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये जो मेरा एम है ये वीडियो बनाने का, ये यही है कि हमारी ज़िंदगी में सफलता और असफलता दोनों विचारों से ही आती है। जब बच्चा जन्मता है तो वो कोरा कागज़ होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या राइट है, रॉन्ग है, सुख दुख उससे परे वो होता है। तभी तो बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, एकदम से निर्मल साफ सुथरा, जिसके अंदर कुछ भी मेल नहीं है, सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल लेकर वो आता है और वही देता रहता है। जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग उसको जो जो चीज़ें कहते हैं कि तू मोटा है, तू काला है, तुझ में तो अक्ल नहीं है, तू नहीं कर सकता। कहीं एक दो बार वो असफल हुआ तो बार बार उसको यही कहा जाता है कि ये तेरे से नहीं होगा, ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, रहने दे, तू छोड़ दे, ये काम तेरे बस का नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना बच्चों को, हम सिर्फ कह देते हैं, पर हम कभी उसकी गहराई में नहीं जाते हैं कि इसका प्रभाव हमारे बच्चे पर क्या पड़ेगा। और बड़ा होके जब वो अपने जीवन में सफल नहीं होता है तब हम फिर से वही कहते हैं, मैं तो तुझे कहता ही था कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला, देख तू कभी सफल हो ही नहीं सकता। यही चलते वो अपने संसार बसाता है, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी पत्नी भी उसको बोलती है कि तू किसी काम का नहीं है, मैं तो तेरे साथ शादी करके पछताई। बच्चे हुए, बच्चे भी यही कहते हैं कि पापा या मम्मी, जो भी ये कैरेक्टर में है, आपने हमारे लिए क्या किया, आपकी वजह से हम असफल हुए। तो दोस्तों, थोड़ी इस बात पर गौर करें, थोड़ी नहीं बहुत गौर करें। और जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो खास करके इस चीज़ों को समझे, और जो यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझे कि कृपया आप अपने बच्चों को ऐसे आशीर्वाद के तौर पर ये शब्द न दें, हमेशा यही कहे कि तुझसे बेहतर तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तू हर वो चीज़ कर सकता है, तेरी हर चीज़ मुमकिन है, तू बेस्ट है और तेरे जैसा और कोई नहीं है। और अपने बच्चे को कहे कि मुझे गर्व है तेरे माँ बाप होने पर, तब देखना कि आपका बच्चा आपके जीवन में कैसी सफलताएं पाता है। वो तो सफल होगा ही होगा, आपका भविष्य भी सफल करेगा। और आशीर्वाद के तौर पर आप जो नेगेटिव शब्द उसको देते हैं, आप देखोगे कि काफ़ी माँ बाप अपने बुढ़ापे में रोते हैं, असफल होते हैं और अपने बच्चों को कोसते हैं कि मेरे बच्चे मेरे नहीं हुए। वो माँ बाप एक बार अपने उस शब्दों पर विचार करें, याद करें उस मेमोरी को कि हमने हमारे बच्चों को आशीर्वाद के तौर पर क्या दिया था। कहते हैं कि जो बीज बोता है वही पाता है।
कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलने हैं, गुलाब बोएंगे तो गुलाब ही मिलेगा। इसके अलावा और कुछ होता नहीं, इस सृष्टि का नियम है, जो बीज बोता है वही पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इस चीज़ों पर गौर ज़रूर करिएगा कि आपने आशीर्वाद के तौर पर कैसे शब्द सुने थे और उसके चलते आज आपका जीवन कैसा है। तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।